हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका सेक्शन फॉर्मूला। इससे पिछले वाले वीडियो में जो हमने चैप्टर नंबर 9 आपका स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर स्टार्ट कराया था, तो उस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझना स्टार्ट किया था कि आपकी स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हमने पीछे वाली वीडियो में देखी थी। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उन्हें देखो, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक और आने वाले टॉपिक आपको समझ में आते रहे। बेसिक चीजें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के लिए। ठीक, आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका सेक्शन फॉर्मूला है। ये टॉपिक आप पीछे पढ़ गया थे, लेकिन सिर्फ आपके लिए, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मजबूत बनाने के लिए, आपको इसमें अच्छा प्रदर्शन करना है, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमने इसको बिल्कुल दोबारा से कराया, स्टार्टिंग से करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किसके लिए हम फाइंड करते हैं, कहाँ पे इसका यूज होता है। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, आपके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कोऑर्डिनेट। देखो, जैसे ये लाइन है ए बी, आपके पास ये कोऑर्डिनेट होता है, ये कोऑर्डिनेट गिवन होता है। अगर मैं इस लाइन को डिवाइड करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ? डिवाइड। तो जैसे मतलब यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से मतलब कहीं से भी डिवाइड करूँ। जैसे मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, ये लाइन ऐसे, मतलब एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो मैंने मान लो ये आपका m/n में डिवाइड किया, मतलब ये पार्ट आपका m बच गया, ये पार्ट आपका n बच गया, है ना। डिवाइड करने के बाद मतलब m/n में डिवाइड किया है। और ये डिवीजन कैसा है आपका? देखो, डिवीजन भी आपका 3 प्रकार का होता है। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट से डिवीजन, मिड डिवीजन बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ से इस लाइन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड होने के बाद ये m/n में आ गई ये लाइन। तो जिस पॉइंट से इसको डिवाइड किया P, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वे हम सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से ये कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट्स। इंटरनली तो आप समझते होंगे कि इंटर से मिड पॉइंट वाला भी आपको अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन एक्सटर्नली नहीं पता होगा, तो इसको भी हम आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहला आपका इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन। देखो भाई, ये कोई आपकी लाइन है ए बी मान लो, और इसको हमने इंटरनल डिवाइड कर दिया P, ये आपका m/n में हमने डिवाइड कर दिया। और एक P आपका कितना आ गया m, और PB कितना आ गया आपका n, और वी हैव टू फाइंड आउट दिस कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट। अब देखो, A की कोऑर्डिनेट अगर आपके x1, y1 है और B की कोऑर्डिनेट x2, y2 है, 2D में पढ़ रहे हैं तो आपके 2 नंबर होंगे ना कोऑर्डिनेट्स में, x1, y1, x2, y2, है ना। अगर 3D में पढ़ते होते तो 3 नंबर होंगे। सिमिलरली P के हम मान लेते हैं कि x और y है, तो हमने P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट, तो x के कोऑर्डिनेट क्या आता है आपका? इंटरनली करते हैं तो ये आपका m है, ये n है, तो x में तो आपका x1 और x2 ही आता था ना, तो m x2 प्लस इसकी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, नहीं आता है। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं आपके? m y2 n y1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये कोऑर्डिनेट आते हैं आपके इंटरनली। जब किसी लाइन को हम इंटरनली डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं m/n में, तो आपके x और y के कोऑर्डिनेट ये आते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आते हैं। ये आए कैसे, वो भी देख लो, इसका प्रूफ भी देख लो कि ये पॉइंट आए कैसे हैं आपके। देखो देखो भाई, ये आपका 2D प्लेन है, और मान लो ये कोई लाइन है आपकी ए बी,
ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, मान लिया हमने x2 और y2 b के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। और यहाँ से कोई लाइन डिवाइड कर दी, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस लाइन को डिवाइड करें तो P पॉइंट पे हम मान लेते हैं, ये आपका वो नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये m/n में डिवाइड कर रहे हैं, ये आपके x और y है, ठीक है। तो हम एक बार देखो यहाँ पे इनको x एक्सिस से मिलाते हैं, कैसे, ये आपका डॉटेड डॉटेड करके मैं इनको मिला देता हूँ परपेंडिकुलर डाल के, ठीक है। और यहाँ से मैं इस लाइन को ऐसे मिला देता हूँ, इस लाइन के साथ एक ट्रायंगल आपकी ये बन जाती है, और इसको यहाँ से ऊपर मिला देता हूँ तो एक ट्रायंगल आपकी ये बन जाती है। और इनके नाम रख देता हूँ मैं, ये आपका P है, ये आपका AO और ये आपका Q, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखो ये आपकी एक लाइन है ना AB, इसके कोरस्पोंडिंग आपका एंगल A और एंगल P, समझ में आ रहा है? ये आपका B पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका Q पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, ठीक है। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो आपका AP तो M है, BP N है, एक चीज तो हमने ये मानी है, और A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। अब आपकी दो ट्रायंगल बन गई, कौन कौन सी? AOP एंड PQB, BQP। AOP मतलब एक तो ये ट्रायंगल आपकी यहाँ पे बना देता हूँ, चलो AOP, और एक ट्रायंगल आपकी बन गई वो ऊपर वाले, क्या है, PQB, ये बन गई। और अब देखो ध्यान से, अब जो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के। देखो एक लाइन के कोरस्पोंडिंग अगर हम दो एंगल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल बने तो इक्वल होते हैं, तो देखो जो आपका ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, मतलब एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल BPQ। अब हमने देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो एंगल Q और एंगल O, एंगल Q और एंगल O आपका 90 डिग्री होगा। अब ट्रायंगल में एक एंगल और बच गया, अगर दो एंगल सेम है ट्रायंगल के तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो जो ये दोनों ट्रायंगल है बाई एंगल एंगल एंगल, उससे क्या होगी, इक्विवेलेंट हो गई, है ना। अगर इक्विवेलेंट होगी तो आपके पास क्या कंडीशन आती है कि बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू perpendicular of first triangle upon perpendicular of second triangle is equal to hypotenuse of first triangle is equal to hypotenuse of second triangle, ठीक है। तो अब लगाओ कंडीशन, पहली वाले ट्रायंगल का बेस कितना है आपका OA, अच्छा इसका कितना है QP, परपेंडिकुलर OP डिवाइड बाय QB, हाइपोटेन्यूज AP और इसका PP, है ना, यही है ना, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज, है ना। अब देखो OA कितना है आपका OA, उसमें देखो ये तो आपका x1 y1 है A, और आपको ये निकालनी है डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस। अब देखो ये P पॉइंट क्या है, x और y है, तो मतलब आपका x यहाँ पे है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x, और आपकी ये कितनी डिस्टेंस है, ये आपका x1 y1, ये आपकी x1 है, तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी बच गई OA, ये आपकी x माइनस x1 ही बचेगी ना, x में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, है ना। तो OA कितनी आ गई आपके पास, x माइनस x1 डिवाइड बाई, सिमिलरली हम QP देखेंगे, क्या देखेंगे QP, देखो क्या होगी, ये डिस्टेंस आप उनको चाहिए, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब देखो पूरी डिस्टेंस कितनी आपकी, यहां से लेके यहां तक x2 है, देख सकते हो आप ऊपर x2 है, हमको चाहिए केवल यहां तक, मतलब यहां तक, और ये कितनी है आपकी, ये आपकी है x, है ना। तो ये आपकी ये डिस्टेंस कैसे आएगी, x2 माइनस x करेंगे तभी तो आएगी, तो क्या आ गया नीचे आपका x2 माइनस x। OP, अब देखो OP
ओ ओपी और क्यूबी, ओपी और क्यूबी मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में आपका y का कंपोनेंट आएगा। तो देखो सिमिलरली अब ये तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, y है, और ये कितनी है आपकी a तक y1 है। आपको निकालनी कितनी है o से b तक, तो कितनी आएगी y माइनस y1। सिमिलरली क्यूबी कितनी हो जाएगी आपकी, क्यूबी मतलब ऊपर तक तो आपकी y2 है और ये आपकी कितनी है y है, तो y2 माइनस y आ जाएगा, तो y2 माइनस y। और AP अपॉन PB, AP कहाँ हो गया आपका, AP PB, ये आपका m/n है ना, बन गया। अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है, तो चलो सोल्व करते हैं इनको। तो पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूँ, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। हम देखो n को साइड भेजता हूँ मैं, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx होगा। x वाले को इकट्ठा करते हैं तो nx डिवाइड बाई प्लस mx हो जाएगा, ये साइड आएगा प्लस और ये साइड आके mx2 प्लस nx1 है ना। अच्छा अब यहाँ से x कॉमन है तो m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 और x का कोऑर्डिनेट कितना जाएगा mx2 डिवाइड बाई nx1 डिवाइड बाई m प्लस n आ गया। सिमिलरली y का कितना जाएगा, जब आप सेकंड और थर्ड को सोल्व करोगे तो कितना जाएगा आपका my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस। ये क्या है आपके इंटरनल, जब आप किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करते हैं तो उस पॉइंट के आपके जो कोऑर्डिनेट है वे क्या आएंगे आपके, ये आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्या सीखा हमने, देखो देखो ये कोई लाइन है, अगर इस लाइन को आप इंटरनली डिवाइड करते हैं और इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये आपका m/n है, a और b आपके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, तो आपके ये कोऑर्डिनेट कितने आ जाते हैं आपके, जो आपका ये है इसकी मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करनी है x2 प्लस इसकी आपके इसके साथ करोगे nx1, नीचे दोनों का ऐड करके रख दोगे। ठीक है, सिमिलरली y के m/2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके थे इंटरनली डिवीजन के, इसके इंटरनली डिवीजन। अब हम मिड पॉइंट डिवीजन का देखें, मतलब मिड पॉइंट से, जैसे ये कोई लाइन है, इसको हम मिड पॉइंट से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं इस लाइन को, जैसे डिवाइड कर दिया हमने इसको मिड पॉइंट से इस लाइन से, तो m/n में आएगा। फिर से मान लो आप एक बार, और ये आपका पॉइंट P, हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये आपका B, ये आपका A। ठीक है, हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मिड पॉइंट से निकालने, जब लाइन को मतलब बराबर बराबर इसको हमने डिवाइड किया, मिड पॉइंट का मतलब तो यही होता है। तो देखो आपके m आपका n के इक्वल हो जाएगा ना इस केस में, तो m आपका n के इक्वल हो जाएगा, और ये है क्या आपका, है तो इंटरनली डिवीजन, और इंटरनल डिवीजन का हमने फॉर्मूला निकाल रखा है। तो m इज इक्वल टू n करोगे तो करो यहाँ पे mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और यहाँ पे my2 प्लस my1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, यहाँ से कॉमन लो गया तो कितना आएगा आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2m, और यहाँ से my1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2m, m से m कैंसिल, कितने आ गए आपके x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई। मतलब जब हम किसी लाइन को मिड पॉइंट से डिवाइड करते हैं तो आपके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा, और y1 प्लस y2 बाई 2 ये आपका क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होने वाला। ठीक है, तो इंटरनली ये होंगे, मिड पॉइंट वाले ये होंगे। अब हम देखेंगे एक्सटर्नली, किसी लाइन को हम एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो आपके क्या कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने AP क्या माना है m और ये n। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, तो चलो एक्सटर्नली वाला केस देखो। एक्सटर्नली, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन, ये कोई लाइन है भाई,
सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, इस लाइन को क्या आप एक्सटर्नल पॉइंट की सहायता से डिवाइड कर सकते हो? बताइए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये मैथ है और मैथ में हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि हम मैथ में अज्यूम करके चलते हैं, अजम्पशन मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कुछ इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है। ये आपकी कोई लाइन है एपी, और यहाँ पे आपका मतलब एक्सटर्नली कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, और ये इस लाइन को डिवाइड करता है किसमें, एक्स वाई रेशो में। ठीक है, और ए से पी तक की डिस्टेंस है आपकी एम, और बी से पी तक की है आपकी एन। लेकिन आप पूछोगे सर जी ये होगा कैसे, एक्सटर्नली कोई पॉइंट इस लाइन को कैसे डिवाइड करेगा? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आपकी कोई बेड की चादर है, जब भी आप उसको बेड पर बिछाते हो, ऐसे पकड़ कर बिछाते हो, तो जिस साइड से पकड़े होते हो तो उस साइड से तो फ्लैट होती है, मतलब सीधी बिछ जाती है, लेकिन दूसरी साइड से वो थोड़ी मुड़ सी जाती है ना, मतलब रोटेट हो जाती है ना, मुड़ जाती है थोड़ी। फिर हम दूसरी साइड जाके उसको क्या करते हैं, सीधी करते हैं, बिछाते हैं। तो सिमिलरली यहीं पे देखो, ऐसे कोई चादर ऐसे हो जाती है ना, ऐसे मुड़ जाती है, मतलब तो ए पॉइंट यहाँ पे आ जाता है उसका, और जो मुड़ी है वो आपका यहाँ पे बी, और एक्सटर्नल पॉइंट कितना है आपका पी, हमने यहाँ पे मान रखा है एक्सटर्नल पॉइंट पी है यहाँ पे, मतलब एज्यूम कर लिया जो मुड़ गई तो यहाँ तक ही बच गई वो चादर मुड़ने के बाद, लेकिन उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी, वो आगे तक है ना, और एक्सटर्नल पॉइंट हमने पी मान रखा है। तो इस केस के लिए हम एक्सटर्नली डिवाइड इस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एक्सटर्नल। तो आपका ए से पी कितनी मान ली थी हमने एम, और बी से पी कितनी है आपकी डिस्टेंस एन। तो जब हम दूसरी साइड जाते हैं और उसको आप क्या करते हैं, बिछाते हैं उस चादर को दोबारा से, तो जो ये रोटेट हुई चादर है ये आपकी सीधी हो जाती है, तो आपकी ऐसे हो जाती है, तो जो ये बी पॉइंट है वो आपका आगे चला जाता है ऐसे, है ना, बी पॉइंट आपका आगे चला जाता है। तो आपका देखो यहाँ से बी और पी कितना एन है, तो इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा आपका माइनस एन हो जाएगा, या आपकी डिस्टेंस कितनी होगी माइनस एन। अब बात कर लिया ना समझ में आपके, देखो अब आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पे पी है ना, यहाँ पे मान थोड़ा इस साइड मान चलो ये, और ए से पी की दूरी कितनी है, अब बी एम है, और बी से कितनी होगा माइनस एन होगी, है ना, और ए क्या आपका x1 y1 है, बी क्या आपका x2 y2 है, और पी कितना आपका x y है। तो आप देखो अब तो ये आपका इंटरनली वाला केस बन गया दोबारा से वही, है ना, बस आपका जो यहाँ पे n है उसके स्थान पर कितना आ गया माइनस एन, और वो माइनस एन क्यों से आया, ये आपकी पहले यहाँ पे ऐसे रोटेट थी, फिर हम इसको सही किया जाके तो वो आगे जाके खुल गई पूरी, तो आपकी माइनस एन होगी, है ना। तो देखो जब आपके इंटरनली कैसे हमने निकाले थे कोऑर्डिनेट, मतलब x से कोऑर्डिनेट, जो आपका m है उसके हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराई mx2, फिर हमने जो आपका सेकंड है इसके आपके इसके साथ कराई, प्लस का साइन है माइनस n इनटू में x1 डिवाइड, तीन को हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद कितना है आपका mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस का n। सिमिलरली y के कितने आ जाएगा आपके my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m प्लस ओ माइनस n, मतलब my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। ये क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जब आप किसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करते हो, एक्सटर्नली पॉइंट की हेल्प से डिवाइड करते हैं, तो उस पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट है वे ये आ जाते हैं। ठीक है, मैथ में आपको अज्यूम कर चलना पड़ता है ना, हालांकि ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता ना, तो हमने अजम्पशंस की सहायता से ही इसको क्या किया है, सोल्व किया। ठीक है, तो इंटरनली होता है तो इनमें प्लस का साइन आता है, एक्सटर्नली होता है तो माइनस का, और मिड पॉइंट हो जाता है तो m आपका n के इक्वल हो जाता है ना, तो उस केस में आपका x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 आपके क्या आ जाते हैं कोऑर्डिनेट। तो इस कंसेप्ट के ऊपर चलो एक क्वेश्चन सोल्व करता हूं आपका। क्वेश्चन है आपका फाइंड द coordinate of the point
पी क्यू ऑफ द पॉइंट पी क्यू विच डिवाइड लाइन ए बी internally and externally respectively in the ratio 2:1 where a is equal to 3,6 and b is equal to 6,12। देखो भाई, अभी जो कंसेप्ट हमने कराया है बिल्कुल उसी के ऊपर है आपका क्वेश्चन। इंटरनली और एक्सटर्नली आपके इस लाइन को डिवाइड किया है ए बी को, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पी और क्यू के। तो देखो ये आपकी कोई लाइन है ए बी, बी के कोऑर्डिनेट 6, 12 और ए के कोऑर्डिनेट आपके 3 and 6, 3, 6 है ना। इसको डिवाइड किया है पहले इंटरनली पी में, मान लो ये आपका इंटरनल पी है आपका इंटरनली और क्या आपको एक्सटर्नली। किस में डिवाइड करते हैं 2:1 में, मतलब 2:1 में इंटरनली। तो इंटरनली करते हैं तो आपके फॉर्मूला क्या था इंटरनली का, mx2 प्लस ny(x1) डिवाइड बाई m प्लस n, यही था। तो यहाँ पे m कितना है 2 है, तो 2 into 6 करेंगे 12 प्लस 1 into 3 डिवाइड बाई दोनों का ऐड 2 प्लस 1 कितना आ गया आपका 12 प्लस 3 15/3 कितना आ गया आपका 5। और y का कोऑर्डिनेट कैसा निकलेगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो m2 into 12 24 प्लस 1 into 6 डिवाइड बाई 3, फिर से 24 प्लस 6 30/3 कितना आ गया आपका 10। तो इंटरनली तो आपके कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5 और 10। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नली की। एक्सटर्नली में क्या होता है, बस आपको यहाँ पे जो प्लस वहां पे क्या करना होता है माइनस, क्या करना होता है माइनस, यही बताया था मैंने अभी आपको। तो माइनस करोगे तो 12 माइनस 3 और यहाँ पे भी तो माइनस आएगा 2 माइनस 1 है ना, माइनस n, मतलब n के स्थान पर माइनस n रखना होता है बस, है ना। तो 12 माइनस 3 करोगे तो 15, आपके इंटरनल तो आगे 5 और 10, और एक्सटर्नली 12 माइनस 3 करोगे तो कितना है आपका 9, और ये आपका 24 माइनस 6 करोगे तो 18। तो एक्सटर्नली आपका ये पॉइंट एक्सटर्नली मतलब बाहर होगा क्या वो, और ये आपके कितने आगे 9, 18, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इंटरनली निकालो और एक्सटर्नली निकालते वक्त n को रिप्लेस करना होता है बस माइनस n के साथ, ठीक है। n को क्या करना होता है रिप्लेस माइनस n के साथ, ठीक है, समझे। इस प्रकार से आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके पास एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट गिवन होंगे ए और बी के और रेशियो गिवन होगा, तो आपको ये फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका वो आपका एरिया। किसी भी पॉलीगन का आप एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ, मतलब अगर आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या गिवन है कोऑर्डिनेट्स, तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो भाई, आपका टॉपिक है एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन का आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेके चलते हैं। ट्रायंगल में आपके 3 साइड होंगी, 3 साइड होती है, तो आपके 3 ही क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब आपका ये अगर x1 x2 है, या अगर आपका x1 y1 होगा ना, x1 y1 है, या आपका x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है। ए बी सी अगर आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। उस एरिया का फॉर्मूला है आपका 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है आपका एरिया फाइंड करने का।
ट्रायंगल का। क्या, सबसे पहले आप x1 लो, x1 लेने के बाद y के कोऑर्डिनेट ये जो बच गए उनको y2 माइनस y3, फिर आपने x2 लिया, फिर उसके बाद आपके y के कोऑर्डिनेट कौन से बच गए y3 माइनस y1, फिर आपने x3 लिया, x3 बच गया तो फिर y1 माइनस y2। तो ये आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला है। एक और तरीका, उत्तर बिल्कुल आसान तरीका। चलो ये तो एक तरीका ये भी है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इस प्रकार से भी आप इसका क्या निकाल सकते हो, ट्रायंगल का एरिया। इसको सोल्व करना आता होगा ना, तो देखो कैसे सोल्व करते हैं 1/2। सबसे पहले आप x1 को लो, x1 1, इसको आप ऐसे कर लो, जो आपके पास टर्म बच गई y2 y3 1 1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y2 की इसके साथ और इसकी इसके साथ। जैसे आप डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करोगे तो एडिशन का साइन आता है और अपवर्ड करते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है। तो y2 की 1 के साथ करने तो डाउनवर्ड, तो y2 इंटू y1 y2, तो इसके ऊपर करेंगे तो माइनस y3 हो जाएगा। सिमिलरली फिर आपका क्या लेना है y1, तो यहाँ पे आपका माइनस y1 आता है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस y1 लेंगे तो आप देखो इसको करोगे और इसको करोगे तो कितना आएगा आपका x2 माइनस x3, फिर आपका 1 बच गया, फिर करोगे तो x2 y3 माइनस x3 y2 ये आता है। इस तरीके से मत करना, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। एक आसान तरीका बताता हूं मैं, जो आपके हर प्रकार के पॉलीगन के लिए हेल्पफुल है, हर प्रकार के। देखो आपके पास जितने भी कोऑर्डिनेट भी हो, तो सबसे पहले तो आपको 1/2 ही लिखना है। फिर आपके देखो x1 x2 x3 मतलब 3 कोऑर्डिनेट है, x1 x2 x3। इस x1 को एक बार फिर से लिख लो यहाँ पे, ठीक। सिमिलरली y1 y2 y3, फिर y1 फिर से लिख लो, ठीक है। लिख लिया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2। अभी क्या बताया मैंने, जैसे आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और डाउनवर्ड के साथ करोगे ना तो एडिशन का साइन आता है, और अपवर्ड वाले के साथ करोगे मतलब आप इसके साथ करोगे, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ तो प्लस रहेंगे, लेकिन जब आप इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ करोगे तो नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो देखो x1 y2 फिर x2 y3 प्लस x3 y1 ये आएगा। अब इसके ऊपर वाले के साथ करेंगे तो माइनस x2 y1 x3 की, फिर y2 के साथ x3 y2, फिर x1 की y3 के साथ। ये आपका बेस्ट तरीका है इसको सोल्व करने का, ठीक है, बेस्ट तरीका, ठीक है। कितने भी मतलब अपने ट्रायंगल है, अब आपके मतलब 4 साइड्स वाले 4 कोऑर्डिनेट मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया कैसे निकालोगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे 1/2, x1 x2 x3 x4, फिर आप ऊपर वाले को फिर से आप लिखो x1, सिमिलरली y1 y2 y3 y4 और y1, ठीक है। अब फिर इनके क्या कर दो, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, ये तो सारे एडिशन में, फिर आपकी इनके साथ करोगे तो माइनस का साइन लग जाएगा बस। तो इस प्रकार से आप किसी भी पॉलीगन का क्या निकाल सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। यदि आपके पास कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, साइड नहीं गिवन है, साइड की लेंथ नहीं गिवन, आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। देखो चलो कुछ एक एग्जांपल देखो, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और आता है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। जो आपके 3 पॉइंट्स हैं वे आपके कोलिनियर कब होंगे, 3 पॉइंट हैं वे आपके कोलिनियर कब होंगे, मतलब देखो a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। ये अगर आपके कोई 3 पॉइंट है तो ये 3 पॉइंट आपके कोलिनियर कब होंगे। कोलिनियर का मतलब एक सीधी रेखा पे कैसे लिखे होंगे, एक सीधी लाइन में, मतलब ए बी सी ऐसे कब से लिखे होंगे, ठीक है। तो कब लिखे होंगे, जब ये ट्रायंगल फॉर्म ना करते हो, मतलब इन तीनों पॉइंट्स का जो आपका एरिया है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, मतलब इनका 0 अगर एरिया आता है तभी वे पॉइंट्स क्या होंगे, आपके कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है, समझे।
तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब आप कुछ एक एग्जांपल देखो। आपका एग्जांपल है भाई क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the point 2 2 3 3 2 2 3 3 1, 4। मतलब एक ट्रायंगल है जो इन कोऑर्डिनेट के हेल्प से बनती है। मतलब ऐसे मान सकते हो ए बी सी, ये आपका 1 4 है, ये आपका 3 3 है और ये आपका 2 2 है। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं। जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया उसकी सहायता से निकालते हैं। तो 1/2, पहले एक्स के कोऑर्डिनेट लिखो 2 3 1, फिर ऊपर वाला एक बार फिर से रिपीट करना होता है 2। अच्छा, फिर वाई के लिखो 2 3 4, फिर इसको फिर से लिखना होता है एक बार, है ना। अब मल्टीप्लाई कराओ तो 1/2, इसके साथ 2 × 3 6, 3 × 4 12, 1 × 2 2। अब इसके साथ 3 × 2 6, 1 × 3 -3, 2 × 4 -8। तो 1/2, 6 से 6 कैंसिल, 12 और 2 14, 8 और 3 11, कितना आ गया 3/2। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, एरिया किसी भी। क्या फॉर्मूला है 1/2। यहाँ पे आपको x के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, यहाँ पे आपके y के, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है फिर इसे आपको क्या करना होता है, रिपीट करना होता है, ठीक। फिर उसको सोल्व करो। बिल्कुल आसान तरीका है ना एरिया निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k 2 2 4 4 आर कोलिनियर। देखो भाई, अभी मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था कि 3 पॉइंट आपके कोलिनियर कब होंगे। कोलिनियर तब होंगे 3 पॉइंट जब उनका एरिया 0 होगा। मतलब एरिया ट्रायंगल बना देंगे 3 पॉइंट्स, अदरवाइज तो इनका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब देखो सोल्व करो, हम इनका 0 करते हैं, इनका एरिया को 0 के बराबर। के की वैल्यू फाइंड करनी तो के, फिर 2, फिर 4, फिर दोबारा से क्या आएगा नीचे, फिर के, फिर 2, फिर 4 और फिर क्या आएगा। अब देखो दो साइड पहले से दो मतलब सेम है तो आपका हम इसको 0 बराबर रखेंगे, ठीक है। तो देखो 1/2 तो साइड जाके ऑटोमेटिक 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब मल्टीप्लाई करो, k × 2 2k, 2 × 4 8, 4k, फिर देखो माइनस का 4k, 4 2 जब माइनस का 8 और माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। 2k को ऐड करो, मतलब k वाई टर्म को 2k और प्लस 4k 6k और 4k और 2k, मतलब -6k प्लस 6k और 8 से 8 ऐसे इक्वल टू 0। मतलब k की वैल्यू क्या आ गया आपके, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, 0 आ गया। मतलब k आपका किससे बिलोंग कर गया, रियल नंबर से बिलोंग कर गया। k की कोई सूटेबल वैल्यू नहीं आई, ठीक है। तो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। जब आपसे पूछा जाए या आपको बताया जाए कि कोलिनियर है 3 पॉइंट, आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो आपको उसका एरिया किसके बराबर पुट कर देना है, 0 के बराबर, ठीक है, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको बताएंगे कि कैसे आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।